1872 वो साल जब जापान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसके आने वाले 100 साल बदल दिए। सरकार ने कानून बनाया, अब हर बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, सबको स्कूल जाना मैंडेटरी होगा। सिर्फ एक साल में 28,000 नए स्कूल खोले गए और 6 से 14 साल तक की पढ़ाई पूरी तरह फ्री कर दी गई। एजुकेशन वहाँ राइट नहीं, ड्यूटी बन गया। सोचिए, वही दौर जब इंडिया में ज्यादातर लोग अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे, जापान अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा था और हम उस वक्त गुलाम थे और हमारी शिक्षा अंग्रेजों के हाथों में थी। आज हम आजाद हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? इंडिया में शिक्षा का अधिकार 2009 में आया, जबकि जापान ने वो कदम 137 साल पहले उठा लिया था। आज जापान के बच्चे 5वीं क्लास से ही कोडिंग, रोबोटिक्स और एआई सीखते हैं और हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है तोता बोले टे टे टे, तो बकरी बोले तो बकरी बोले। वो समझते हैं कि आने वाला समय मशीन्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का होगा। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, वहाँ मॉरल एजुकेशन भी है, जहाँ उन्हें सिखाया जाता है बी ह्यूमन, नॉट जस्ट इंजीनियर। रिस्पेक्ट, टीम वर्क और ऑनेस्टी उनकी किताबों में नहीं, उनके व्यवहार में दिखाई देती है। टीचर्स को वहाँ नेशन बिल्डर्स माना जाता है और उनका रिस्पेक्ट डॉक्टर्स या इंजीनियर से भी ज्यादा है। और हमारे यहाँ लाखों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ न छत है न बेंचेस, और कई बार टीचर पढ़ाने भी नहीं आते क्लास में, बुक्स नहीं मिलती, टॉयलेट्स नहीं है और कभी कभी छत टूटने की वजह से बच्चों की जान तक चली जाती है और उन बच्चों के जगह उनकी बॉडी घर आती है। पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन इंटेंट नहीं बदलती। यही है गैप बिटवीन थॉट एंड सिस्टम। किसी महान इंसान ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। और यही चीज हमारे देश में उलटी हो रही है। यहाँ बच्चे कामयाब होना चाहते हैं लेकिन काबिल नहीं। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने या पास होने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर सोचने, समझने और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए है। असली पढ़ाई वो है जो हमें जिंदगी में काम आए, जो हमें निर्णय लेने, समस्याओं का हल निकालने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करे। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों के लिए पढ़ाई का मतलब बस रिजल्ट है। किसी भी हालत में पास होना ही सबसे अहम है। 35% या 50% मार्क्स मिल गए तो बस बच्चे को पास समझ लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या वह समझ पा रहा है या क्या उसकी सोच विकसित हो रही है। इस वजह से बच्चे सिर्फ नंबर के पीछे दौड़ते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि असली काबिलियत क्या होती है। उन्हें सिखाया जाता है कि कितने अंक आए वही मायने रखते हैं, और इस प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी असली क्षमता दब सी जाती है। सच्चाई ये है कि अगर हम केवल रिजल्ट के पीछे भागते रहेंगे तो हम बच्चों को पास होने वाले इंसान तो बना देंगे, लेकिन काबिल इंसान नहीं। पास होना आसान है लेकिन काबिल बनना मुश्किल है, और काबिलियत ही वो चीज है जो जीवन में हमें असली सफलता देती है। जापान ने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ सिखाई है। अर्थक्वेक ड्रिल्स होती हैं, बच्चे सीखते हैं डरना नहीं, संभलना है। एजुकेशन वहाँ सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, लाइफ के लिए है। और कल्चर, जापान ने क्लीनलीनेस को लॉ नहीं कल्चर बना दिया। स्ट्रीट्स इतनी क्लीन कि रंग बिरंगी फिश तैरती हैं। वेस्ट को कैटेगराइज किया जाता है, फूड, प्लास्टिक, बर्नेबल, रिसाइक्लेबल। स्कूल में कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं, बच्चे खुद अपने क्लासरूम, प्लेग्राउंड और टॉयलेट साफ करते हैं। बचपन से यही सिखाया जाता है, अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप उसे साफ कर देते हैं। जापान में लंबी उम्र भी आम है। हजारों ऐसे बूढ़े हैं जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। वास्तव में 10,000 से अधिक लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं, जो वहाँ की लाइफस्टाइल, कम्युनिटी सपोर्ट और डिसिप्लिन रूटीन का असर भी दिखाता है। टोक्यो की स्काई स्क्रेपर्स 600 मीटर तक ऊंची हैं, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि ऊपर खड़े होकर भी आप सुरक्षित और ग्राउंडेड फील करें। जापानीज आर्किटेक्ट्स कहते हैं, हाइट इज नॉट फॉर पावर, इट्स फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो सवाल वही, क्या इंडिया ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बदलाव गवर्नमेंट से नहीं, सिटीजन से शुरू होता है। स्कूल से शुरू करें, जहां बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखें। जापान ने अपने बच्चों को फ्रीडम टू थिंक दी, और हम अभी भी उन्हें सिर्फ रोट लर्निंग में फंसा रहे हैं। जब तक हम सवाल पूछने से डरेंगे, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। तो असली सवाल, क्या हम 19वीं सेंचुरी की सोच में रहेंगे या 21वीं सेंचुरी के लीडर्स बनेंगे? आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।